हिंदू और मुस्लिम बहू की जादुई रसोई। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे, झुमका गिरा हाय हाय हाय। अरे बड़ी बहू, क्या बनाते बनाते गुनगुना रही है? बड़ी खुश है तू। बस ऐसे ही माँ जी, मेरा मन किया तो गुनगुनाने लग गई। अरे माँ जी, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, अब तो मेरी देवरानी ले आओ आप। मैंने ऋतिक से बात की थी, लेकिन अभी वह शादी नहीं करना चाहता। अभी 1-2 साल हैं तो तू ऐसे ही काम चला। अच्छा माँ जी। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही दोनों दरवाजे पर जाती हैं तो काजल अपने देवर ऋतिक को एक मुसलमानी लड़की के साथ देखकर कहती है, अरे मोरी मैया, ये मैं अपनी आंखों से क्या देख रही हूँ? देवर जी, अभी हम आप ही की बात कर रहे थे, पर साथ में ये लड़की कौन है? भाभी जी, आपकी देवरानी है और मेरी बेगम, मेरा मतलब मेरी पत्नी जोया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने मुस्लिम लड़की जोया से शादी कर ली है। क्या? तूने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली? अरे तुझे पूरे संसार में एक यही लड़की मिली थी। हमारे आसपास कितनी हिंदू लड़कियां थी, वो तुझे रास नहीं आई और तू तो मुझसे बोल रहा था कि अभी शादी नहीं करना चाहता। तो अब ये सब क्या है? माँ क्या करूं, सब कुछ जल्दबाजी में हो गया और हम कुछ सालों से साथ में हैं। एक मोड़ पर हमें ऐसा लगा कि हम अलग नहीं हो सकते, तो शादी करके आ गई। और आप फिक्र मत कीजिए, जोया आपके सांचे में ढल जाएगी। हाँ अम्मी जान, हमें एक मौका दीजिए, हम आपको गिला शिकवा का कोई मौका नहीं देंगे। अरे माया, क्यों बहस करती हो? अब तो बच्चों ने शादी कर ली है, अब अपना भी लो। और कितनी देर चौखट पर यूं ही खड़ा रखोगी? हाँ मैं जानता हूँ धर्म दूसरा है, लेकिन बेटा कह रहा है ना, एक मौका दे देते हैं। अरे वाह, जब आपने ही सारा फैसला कर लिया है तो मैं क्या बोलूं। कर लीजिए अपनी मुस्लिम बहू का गृह प्रवेश खुद। राकेश की बात सुनकर माया और काजल कमरे के अंदर चले जाते हैं। फिर राकेश अपनी मुस्लिम बहू का गृह प्रवेश करवाता है। ऐसे ही अगली सुबह जोया जल्दी उठकर कुरान पढ़ती है। फिर वह रसोई में जाती है कि जेठानी काजल आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में दाखिल होने की? ये पवित्र रसोई है और तुम ठहरी मुस्लिम। मैं जानती हूँ तुम जरूर मांसाहारी खाना पकाओगी और इस रसोई को अशुद्ध कर दोगी, लेकिन जब तक मैं हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तुम इस रसोई में खाना नहीं बनाओगी, समझी तुम? मैं मांसाहारी खाना नहीं बनाऊंगी, आप मुझे जाने तो दीजिए। तुम्हें समझ नहीं आता बड़ी बहू क्या कह रही है? तुम उस रसोई में नहीं जाओगी, हमारी तो सारी रसोई अशुद्ध हो जाएगी। तुम्हें मैं अलग से रसोई दे दूंगी। ये मत सोचो कि मैंने तुम्हें अपना घर दे दिया है रहने के लिए तो तुम रसोई में भी घुस जाओगी। या अल्लाह अम्मी जान, आप शांत हो जाइए। मैंने तो ऐसी कोई गुस्ताखी की ही नहीं कि आप मुझे ये सब बोले। मैं जब घर में आई थी तभी ऋतिक ने मुझे ये कह दिया था कि मैं मांसाहारी खाना छोड़ दूं और मैं नहीं बनाऊंगी वो सब। चलो अच्छा लगा सुनकर कि मेरे नालायक बेटे ने तुमसे ऐसी बात कह दी, पर तुम अलग रसोई में रहोगी और इस बात पर अब कोई बहस नहीं होगी। ठीक है अम्मी जान, आप यही चाहती हैं तो मैं दूसरी रसोई में रहूंगी। ये कहने के बाद माया जोया को दूसरी अलग रसोई दे देती है, जिसके बाद दोनों बहू अपना अलग अलग खाना बनाकर खाया करती थी। पर एक बार माया जब मंदिर गई थी तो काजल सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है। तभी जोया सहारा देकर अपनी जेठानी को कमरे में ले जाती है तो काजल कहती है, जोया, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इतना गलत कहा और तुम मेरा ही ख्याल रख रही हो। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें समझने में गलती हो गई। और ये तुम मुझे आप ही क्यों बोलती हो? क्या मतलब है? आप ही का मतलब दीदी होता है। मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, इसीलिए। और जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए। आप आराम करिए, मैं खाना बना देती हूँ, अब्बू आवाज लगा रहे हैं। ऐसा कहकर जोया फटाफट से काजल के पैर पर दवाई लगाती है और घर में सभी का ख्याल रखती है, खाना बनाती है। वक्त गुजरता है, ये सब देखकर माया का दिल पिघल जाता है और वो जोया से माफी मांगती है और उसे अपनी बहू के रूप में अपना लेती है, जिस बात से जोया बेहद खुश हो जाती है। तो माया बोलती है, अच्छा अब अपने हाथों से कुछ बनाकर तो खिला दे बहू। जी अम्मी जान। ये कहकर जोया अपनी रसोई में जाती है तो उसकी रसोई में कोई राशन नहीं होता। तो माया बड़ी बहू की रसोई में खाना बनाने को कहती है तो वहाँ भी राशन नहीं होता। तभी माया कहती है, बहू, बड़े बेटे का काम ठीक से नहीं चल रहा तो राशन लाया नहीं, और तेरी रसोई में राशन क्यों नहीं? अम्मी जान, मैंने उनसे राशन लाने की कही थी तो उन्होंने कहा उनका मालिक अभी पैसे नहीं दे रहा है, कुछ दिनों से तंगी चल रही है।
घर में भी पैसे नहीं हैं। चल कोई बात नहीं, शाम तक इंतजार कर, क्या पता दोनों में से कोई बेटा पैसा ले आए। तभी हड़बड़ा कर काजल आकर कहती है, माँ जी गजब हो गया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और राजीव जी का फोन आया और उन्होंने कहा उनके जरूरी गेस्ट आ रहे हैं ऑफिस के। अगर हमने उनकी आओ भगत अच्छी करी तो वो उनकी पोस्ट बढ़ा देंगे। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह, माँ जी मुझे भी ऋतिक जी का फोन पर मैसेज आया अभी उनके कोई जरूरी मोमडन गेस्ट आ रहे हैं जो उनके प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने खास बोला है कि नॉनवेज खाना बनाना है। अरे बहू, ये तो सच में ही दुविधा हो गई है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम जरा बाहर से आते हैं, 100-200 रुपए पड़े हैं, कोई सामान ले आते हैं, वक्त भी कम है, चल जोया। ये कहकर जब दोनों बाहर जाती हैं तो उन्हें एक बूढ़ी औरत भूखी नजर आती है जो खाना मांगती है। दोनों को इतनी दया आती है कि उन पैसों से खाना लेकर उन्हें खिला देती हैं, जिससे वो औरत एक परी बन जाती है और कहती है, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं बहुत समय से भूखी थी और एक श्राप के कारण भिखारी बनी हुई थी, इसलिए बदले में मैं तुम्हें ये जादुई जल दे रही हूँ। इसे जहाँ छिड़कोगी वो जगह जादुई हो जाएगी। आपको ये देने के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर हम इसे अपनी रसोई में छिड़केंगे तो क्या होगा? तुम्हारी रसोई जादुई हो जाएगी। आपी, हम दोनों अपनी अपनी रसोई में ये छिड़क लेंगे, जिससे गेस्ट के लिए खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। ये सुनकर दोनों घर आ जाती हैं और अपनी अपनी रसोई में परी का दिया हुआ जादुई जल छिड़क देती हैं, जिससे उनकी रसोई जादुई रसोई बन जाती है। और फिर काजल कहती है, हे जादुई रसोई, अब तुम जादुई बन गई हो तो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर दे दो, क्योंकि हमारे घर पर कुछ जरूरी गेस्ट आने वाले हैं और हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है। तभी जादुई चूल्हा बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ तैयार कर देते हैं। जादुई गैस के ये कहते ही रसोई के बर्तन अपने आप गैस पर आ जाते हैं और एक तेज रोशनी में खाना जादू से पककर तैयार हो जाता है और डाइनिंग टेबल पर लग जाता है। वहीं दूसरी ओर जोया अपनी रसोई में जादुई रसोई को कहती है, हे जादुई रसोई, अपने जादू से नॉन वेजिटेरियन खाना तैयार कर दो। अरे चिंता मत करो, झटपट से सब कुछ बन जाएगा, मैं जादुई गैस हूँ। ये कहते ही जादुई गैस चिकन कबाब, बटर चिकन, गोश्त, मछली करी, बिरयानी इत्यादि बना देता है, जिसके बाद उनके गेस्ट आते हैं और ये सारा खाना खाकर कहते हैं, वल्लाह हबीबी, ये खाना तो बड़ा ही लाजवाब है, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी बेगम ने तो बड़ा ही अच्छा खाना बनाया है। शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब आप और खाना खा लीजिए, आपके लिए तो पूरा दस्तरख्वान लगाया है। जी बिरयानी लाइए। आप बताइए नीरज, आपको खाना कैसा लगा? अरे आपकी बहू ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, मुझे तो इतना अच्छा लगा कि पैक करवाना चाहता हूँ। और रही बात सुनील की, तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है और मैं जल्द ही उसका प्रमोशन कर दूंगा। अरे वाह सुनील जी, सुना आपने, आपका प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई जादुई रसोई का खाना है। आप थोड़ा और खाना देंगे क्या? बहुत भूख लग रही है। जी मैं अभी लाई। देखा माँ जी, आपने जादुई रसोई ने हम दोनों के पतियों के मेहमानों को संभाल लिया। और हाँ माँ जी, मैं तो कहती हूँ इससे हम गरीब लोगों को भी खाना खिलाते हैं, क्योंकि हमारी जादुई रसोई में से कभी राशन खत्म नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुम दोनों बहुओं ने। इस तरह उनकी जादुई रसोई सब कुछ ठीक कर देती है और माया अपनी दोनों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पूजा अपनी बेटी टीना के साथ रहती थी। मेरी बच्ची खाना खा ले। अभी नहीं मम्मी, मैं खा लूंगी, अभी मैं अपना फेवरेट शो देख रही हूँ। टीना घर का कोई काम नहीं करती थी। उसके पापा विदेश में काम किया करते थे, जिसकी वजह से उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। पूजा टीना की सारी ख्वाहिशें एक कहने पर पूरी कर देती थी, लेकिन अब कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। माँ, आपने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपके एहसानमंद हूँ, लेकिन क्या बात है, कल मेरी हल्दी है और कुछ दिनों बाद शादी। मैं अपने ससुराल में सब कुछ कैसे संभालूंगी? मुझे तो घर का कोई भी काम करना नहीं आता। तू फिक्र क्यों करती है? जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तू बेफिक्र होकर सारी रस्में कर। तेरी शादी के दिन मैं तुझे एक कमाल का तोहफा देने वाली हूँ, जिसमें तेरी सारी चिंताएं छूमंतर हो जाएंगी। सच? वो क्या है? वो तो तुझे तेरी शादी के दिन ही पता चलेगा। दिन यूं ही बीत गए। आज टीना की शादी का दिन था। किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। माँ, कब ये दिन यूं ही गुजर गए, कुछ पता ही नहीं चला।
लेकिन मुझे अभी भी चिंता हो रही है कि मैं अपनी ससुराल में पहली रसोई की रस्म कैसे करूंगी। तेरी चिंता खत्म करने के लिए ही तो मैं तेरे पास आई हूँ। ये ले। पूजा ने 3 कुकर अलमारी से निकाले और टीना को दे दिए। उनमें एक कुकर पीतल का, दूसरा चांदी का और तीसरा सोने का था। ये भला किस तरह से मेरी मदद करेंगे? बेटा, ये तीनों कुकर कोई आम कुकर नहीं है, बल्कि ये जादुई कुकर है। इन्हें मुझे मेरी दादी माँ ने दिया था। वो एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। तू जानती है, उनका लगाया हुआ अंदाजा कभी गलत नहीं होता था। उन्होंने ही इन कुकरों को जादुई बनाया था। सच माँ? लेकिन उन्होंने इन्हें आपको क्यों दे दिया और ये किस तरह से काम करते हैं? मुझे क्यों दिया ये सब तुझे जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो इन कुकरों की खासियत को सुन। पूजा ने टीना को कुकरों के बारे में सब कुछ समझा दिया था। मैं समझ गई माँ, आपका शुक्रिया। कुछ देर बाद टीना की शादी हो गई। फिर वो अपने ससुराल चली गई। अगली सुबह ससुराल में टीना की पहली रसोई थी। उसने कुकर किचन में रख दिए थे। अरे सुनो भाइयों, आज इस घर की बहू की पहली रसोई है। पूरे जी जान से मेहनत करना है। फिक्र क्यों करते हो? जब मैं हूँ साथ तो डरने की क्या है बात। अरे लगता है कि कोई आ रहा है, शांत हो जाओ। किचन में टीना आई। चलो खाना बनाना शुरू करती हूँ। हे कुकर, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। टीना ने पीतल का कुकर उठाया। ये कुकर जो भी मैं बोलूंगी वही बना देगा। तो ठीक है, जादुई कुकर, मेरे लिए जल्दी से शाही पनीर बनाओ। टीना के ऐसा बोलते ही कुकर में हलचल हुई और तभी कुकर ने एक सीटी मारी। कमाल है, ये तो बड़ा ही फ्लर्टी है। कैसे सीटी मार रहा है। अब जल्दी से इसे खोलकर देखती हूँ। टीना ने कुकर का ढक्कन खोला तो उसमें बहुत ही स्वादिष्ट शाही पनीर तैयार था। वाह वाह टीना, तेरे हाथ तो खजाना लग गया। अब जल्दी से सभी चीजें इसी तरह से बना लेती हूँ, नहीं तो मेरी सास मेरा भरता बना देगी। टीना ने सभी डिशेस पीतल के कुकर की मदद से बना लिए थे। सब कुछ बन गया, लेकिन अभी भी कुछ कमी सी लग रही है। क्योंकि ये मेरी पहली रसोई है, तो इससे मुझे भी कुछ बनाना चाहिए। याद आया, खाना बनाने में ये चांदी का कुकर मेरी मदद करेगा। टीना ने थोड़ी गाजर चांदी के कुकर में डाल दी और फिर वो बोली, मेरे जादुई कुकर, जल्दी से मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बना दो। तभी अचानक कुकर की सीटी आई और खोलकर देखते ही उसमें बहुत ही स्वादिष्ट हलवा तैयार था। सारा काम कितनी जल्दी हो गया। आज तो सभी मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। टीना ने अपनी ससुराल वालों के सामने अपना बनाया हुआ खाना परोसा। वाह टीना, तुम्हें तो अपना YouTube चैनल बना लेना चाहिए। अरे इतने अच्छे खाने की तो तस्वीर ही लाखों व्यूज ले जाएगी। सच में बहू, मैं नहीं जानती थी कि बड़े घरों की लड़कियां भी घर के काम इतने अच्छे से करना जानती है। तूने तो आज झंडे गाड़ दिए। थैंक्स माँ। अब तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा, हमें मंदिर जाना है माँ दुर्गा के दर्शन करने। जी। टीना वापस किचन में गई और सोचने लगी। वैसे तो मेरे पास बिल्कुल नए कपड़े हैं, लेकिन मेरा इन्हें पहनने का मन नहीं है। मैं तो कुछ हीरोइन जैसा सिंपल और अच्छा कपड़ा पहनना चाहती हूँ। टीना ने अनजाने में सारी बातें अपने जादुई सोने के कुकर के सामने बोल दी। तभी कुकर ने सीटी मारी और जैसे ही टीना ने उसे खोला तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर साड़ी और ज्वेलरी थी। अरे हाँ, मैं अपने इस कमाल के कुकर के बारे में तो भूल ही गई थी। तुम्हारा शुक्रिया कुकर। टीना वो सारा सामान लेकर पूजा के लिए चली गई। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन टीना की सास आरती किचन में आकर अपने बेटे रोहन से कुछ बात करने लगती है। देख रोहन, अभी तो सब कुछ ठीक है ही, लेकिन नेहा की ससुराल वाले बहुत दहेज मांग रहे हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, ये तो मैं भी जानता हूँ। क्या मैं टीना से कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार लेने की बात करूँ? नहीं बेटा, वो तेरी पत्नी है और आज तक उसने हमसे मांगा ही क्या है। ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम क्या करें? क्या हम नेहा का रिश्ता वहाँ से हटा दें? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सोने के कुकर ने सीटी मारी। ये क्या, बिना गैस पर रखे ही कुकर सीटी मार रहा है? बड़ी अजीब बात है। आरती ने कुकर खोला। कुकर खोलते ही आरती के होश फाख्ता हो गए थे। उसमें नोटों की गड्डियां पड़ी हुई थी। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। तभी टीना भी किचन में आ गई। माँ, रोहन जी आप यहाँ? अरे बहू। टीना, क्या तुमने अपने पैसों को इस कुकर में छिपाया था? हे भगवान, आज तो मैं फंस गई। अब समझ नहीं आता कि मैं हाँ कहूँ या ना। हाँ कहा तो भी मरूंगी और अगर ना कहा तो भी मरूंगी। अब मैं क्या करूँ?
टीना के कुछ बोलने से पहले ही कुकर हवा में उड़ने लगी और बोलने लगी। मैं बताता हूँ, हम हैं 3 जादुई कुकर। मैं हूँ इनका सरदार। मेरे पास सभी की जरूरतें पूरी करने का है अंबार। मैं हूँ इसका बाप, चाहे खाना चाइनीज हो या इटालियन, कोरियन हो या जापानी, मेरे आगे है कम सभी का पानी। चांदी जैसा रंग है मेरा, लेकिन नाम को भी नहीं है बाल। मैं बनाता हूँ ऐसा खाना जिसे खाकर सभी हो जाते हैं बेहाल। तीनों कुकरों ने अपना परिचय दिया। बहू ये सब क्या है? माफ करना माँ और रोहन जी, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, इसलिए मेरी ससुराल में मैं परेशान न हूँ, इसलिए मेरी माँ ने मुझे ये कुकर दिए थे। आरती ने पहले टीना को घूर कर देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, इसमें माफी मांगने जैसा कुछ भी नहीं है बहू, और अगर तुझे काम नहीं आते थे तो मुझे बोल देती, मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ ना। हम भी इन कुकरों को ट्राई करें? बिल्कुल माँ जी। है जादुई कुकर, जल्दी से मेरे लिए स्वादिष्ट हलवा पूरी बनाओ। और मेरे लिए पास्ता। अभी लो, जब मैं हूँ साथ तो डरने की क्या है बात। पूरे परिवार ने खुशी खुशी जादुई कुकर से खाना बनाया और खाया। सभी के चेहरों पर हंसी देखकर टीना बहुत खुश हो गई और जादुई कुकर भी।